15 साल की बच्ची है, उसको इस टाइप का धमकी देगी, स्कूल की टीचर धमकी देगी, तो वो किस हद तक वो टूट जाएगी अंदर से, वो सोच लीजिए। फ़ोन कॉल पे ऐसा क्या उस बच्ची के बताया गया या बोला गया, क्या उसे डराया गया जिस कारण से वो ऐसा बड़ा कदम उठाने के लिए वो मजबूर हो गई। ये सोचिए कि महज 16 साल की बच्ची अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। नाबालिग को तो सल्फास के गोली नहीं देना चाहिए और राशन दुकान में भी सल्फास के गोली बिक रहा है। स्कूल अपने पे ब्लेम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी है। कॉल वगैरह आया, धमकी भरा, तो उसको पूरा डर गई। वो बोली मम्मी गलती हो गया, नहीं हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम लोग ऐसा ऐसा बोल दी कि हमको खाना। सोचिए कि आपकी घर की एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र महज 15 साल है, आज उसका जन्मदिन है, वो अपने खुशी खुशी अपने स्कूल जाती है और स्कूल में कुछ ऐसी घटना घटती है उसके साथ जो घर आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। ये तमाम जो आपको परिजन दिख रहे हैं उसी बच्ची के परिजन हैं और पूरी घटना हजारीबाग ज़िले के हुड़ू के रहने वाले के साथ घटी है। हुड़ू की रहने वाली बच्ची थी, श्वेता कुमारी उसका नाम था और उस दिन उसका 16वां जन्मदिन था। 15 साल की उम्र उसकी पूरी हो चुकी थी। खुशी खुशी अपने स्कूल जाती है, घर वालों से पैसे लेती है ताकि जो स्कूल के जो उसके दोस्त हैं, उसके क्लासमेट हैं, उन सबको चॉकलेट खिला पाए। उसके पिताजी उसे मंच का डब्बा खरीद के ला के देते हैं ताकि स्कूल में बच्चों को बांट पाए। क्या घटना घटी थी आपकी बेटी के साथ, श्वेता के साथ, क्योंकि बहुत बेहद हृदय विदारक घटना घटी है। क्योंकि महज 16 साल की बेटी थी आपकी, स्कूल जाती खुशी खुशी, और ऐसा क्या स्कूल में उस दिन हो जाता है कि वो घर आके जीवन लीला अपनी समाप्त कर लेती है। वो खुशी खुशी स्कूल जाने के बाद जब घर आई तो पर भी ठीक था। जब एक फ़ोन कॉल आता है स्कूल से, टीचर विवेकानंद स्कूल का टीचर थे, वो फ़ोन किए और उस टाइम मेरा बेटा के पास मोबाइल था। बस वो फ़ोन जब उठाए तो धमकी भरी कॉलें आने लगी। वो बोलने लगा कि हम एसपी के वाहन है, डीएसपी के वाहन है, हम पूरे परिवार को अंदर करवा देंगे, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। जिसके चलते मेरी बेटी सुनी और वो दुखी हो गई और जाके वो जाके दुकान से सल्फास का गोली लाते और खा जाती है। मतलब बच्ची डर गई थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। हम लोग को समझ में क्या कि हम घर में नहीं थे, मेरा बड़ा बेटा को समझ में नहीं आया। वो खाने के बाद जब उसकी उल्टी होने लगी तो वो बेटा मेरा सदर ले गया। सदर में नहीं कुछ हुआ तो हम लोग आरोग्य ले जाने के बाद वहाँ बोला कि ये बहुत कठिनाई वाला भरा है, इसे हम नहीं देख सकते, सिर्फ दवा ववा किया। उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस करके विदांता ले जाने के बाद वो 7 बजे शाम में डेथ कर गई। उसके बाद हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। 15 साल की इनकी बेटी थी, मामा उनके क्या ऐसा स्कूल में घटना घटा था कि जो आपके जी आपने बताया कि स्कूल से फ़ोन जाता है, क्या हुआ था उस दिन स्कूल में? आप लोगों ने कुछ जानकारी निकालने का प्रयास किया उसके बाद? जानकारी हम लोग पास था, कुछ एक सॉलेज नाम का लड़का था, उसी का क्लासमेट है, वो उसको डिस्टर्ब करता था। हम लोग को फरवरी में पता चला था, स्कूल के थ्रू ही पता चला था। तो स्कूल से पता चला तो हम लोग और प्रिंसिपल मैम लोग उसको वार्निंग दिए थे कि इससे दूर रहा करो और जो भी है डिस्टेंस बना के रखो। प्रिंसिपल मैम भी बोली थी, आश्वासन दी थी कि इसको हम सेशन इसका बंद कर देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लड़का लगातार इसको परेशान कर रहा था। हाँ, फरवरी तक में इधर में टच में था या नहीं था ये तो थोड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन उधर टच में था। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ था, तो उसमें उसको हम लोग वार्निंग कर दे के छोड़ दिए थे कि चलो बच्चा है, उसका भी सेशन क्यों हम लोग बर्बाद करें। उसका हम लोग हित देख रहे थे, वो हम लोग का अनहित करके चला गया। अब 13 को उसका बर्थडे था। जब 13 को बर्थडे था, वो टॉफ़ी सेलिब्रेशन वगैरह लेके गई, अपना स्कूल में लेके गई। और जैसा हम लोग को पता चला स्कूल की तरफ से कि उसमें लड़का में और जो श्वेता थी उसमें कुछ अनबन हुआ है। उसके बाद फिर जो घर आई कुछ उदास सी थी। फिर स्कूल से कोई एक मैम है, कोई सिंह करके नाम, प्रतिभा सिंह नाम है मैम का। मैम ने उसको कॉल किया। अब पता नहीं लड़का का शायद क्लोजनेस था मैम के पास, मासी करके उसको बोलता है। अब क्या है वो नहीं पता मेरे को। तो वो कुछ धमकी भरा बोली कि एसपी मेरा भाई है, हम स्कूल का टीचर है। स्कूल की मैम ये बात बता रही थी कि एसपी मेरा भाई है। हाँ, एसपी मेरा भाई है
तुम लोग का तुम्हारा परिवार को अंदर कर देंगे। अब बताइए 15 साल की बच्ची है, उसको इस टाइप का धमकी देगी, स्कूल की टीचर धमकी देगी, तो वो किस हद तक वो टूट जाएगी अंदर से, वो सोच लीजिए। वो अपना परिवार के हित के लिए। एक और जो सोलेंज की माँ है, वो उसका भी लास्ट कॉल आया था, वो भी कुछ देर बच्ची से बात की। अब पता नहीं क्या उसमें बात हुआ था। उस टाइम पे कोई भी बड़ा घर में नहीं था, सब बच्चे ही थे, तो उन लोग के पास भी उतना ये नहीं था कि हम कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कर ले, उस क्या हमको धमकी दिया जा रहा है। वो फ़ोन कॉल आया, उसके मतलब आधा घंटा के अंतराल में वो बच्ची सामने में ही बगल में आगे दुकान है, राशन जनरल स्टोर है, वहाँ से सेल्फस पाउडर एक आता है, वो लेके और वो सल्फास का, अब दुकान वाला भी कितना बुड़बक था, ये सोचिए कि 15 साल की बच्ची और उसको सल्फास टैबलेट दे दिया, पाउडर जो भी है, वो उसको देना नहीं चाहिए था, लेकिन वो दे दिया। पता नहीं उसका दिमाग कहाँ पे था। और वाशरूम में आई और खा के जब बेहोश वगैरह हो गई, तब उसका भाई कॉल वगैरह किया कि नहीं ऐसा बात हो गया है, ये क्या खा लिए, कुछ पता नहीं चल रहा। तो हम लोग हॉस्पिटल लेकर आए। सदर का भी कंडीशन ठीक नहीं था, तो हम लोग फिर मेदांता में लेकर आए, ये क्या बोलते हैं, आरोग्य में लेकर आए। वहाँ पे भी वो बोले कि इसका पल्स वगैरह क्रिटिकल कंडीशन हो गया था, तो फिर मेदांता हम लोग लेके गए। कुछ रास्ते में जाते वो बोल रहे थे कि उस बच्ची ने बताया था, उस बच्ची ने वही बोला कि उधर से कॉल वगैरह आया धमकी भरा, तो उसको पूरा डर गई। वो बोली मम्मी गलती हो गया, नहीं हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन लोग ऐसा बोल दी कि हमको खाना। जाहिर सी बात है, घर की छोटी बच्ची जब किसी के घर से जाती है तो आदमी भावुक हो ही जाता है। और अब साथ में ही है। हाँ। क्या थे बच्ची के अंतिम शब्द, क्या उसने बताया आपने जाने से पहले? जाने से पहले हमसे तो बात नहीं हुआ सर, लेकिन जो दुकानदार हैं जो सल्फास का गोली बेच रहा है राशन दुकान में, इसे बहुत बड़ा खतरा है। आने वाला समय में कोई भी वहाँ से आसानी से लेके और खा के अपना आत्महत्या कर सकता है। नाबालिग को तो सल्फास के गोली नहीं देना चाहिए। और राशन दुकान में भी सल्फास के गोली बिक रहा है, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि राशन दुकान में सल्फास की गोली बिक रहा है और बच्ची को दिया जा रहा है। इससे बहुत बड़ा घटना, कभी भी और घटना घट सकता है, जिस पर रोक की मांग करते हैं। इस मामले में आप लोगों ने बात करी थी स्कूल प्रबंधन से कि स्कूल से ऐसा फ़ोन कॉल जाता है, एक जो नाबालिग लड़की है, 18-16 साल की लड़की, जिसका 16 साल उस दिन बर्थडे है, उसके लिए सबसे खुशी का दिन वही होता है। किसी भी छोटी बच्चे के लिए आप देखें तो बर्थडे सबसे ज़्यादा खुशी का होता है। और जो टीचर को समझाना चाहिए, वो टीचर ऐसा फ़ोन की है। वो टीचर से स्कूल भी कुछ लोग गए हुए थे डिटेल पता करने के लिए कि क्यों कॉल गया हुआ था स्कूल से। तो वहाँ के जो प्रबंधक लोग हैं वो तो सीधा मुकर जा रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग से लड़की का कोई बातचीत वगैरह नहीं हुआ है। तो फिर उसका भाई से, जो सचिन है उसका भाई से बात हुआ था, वो जो मैम कॉल की थी उसका, किसका भाई सचिन था ये? श्वेता की जो भाई है, उसी से कुछ बात हुआ था। वो मैम जो धमकी भरा वो बोले थे एसपी डीएसपी का बहन वगैरह है, तो उसी से बात हुआ था लड़का से। तो वो तो टीचर तो पहले मुकर गई थी, वो 10th में अभी लड़का, तो उसका एग्ज़ाम चल रहा था, वो कल एग्ज़ाम है, आज ही एग्ज़ाम देने गया, तो एग्ज़ाम का ये था। अब जब वो लड़का गया तब वो टीचर एक्सेप्ट कर रही कि हाँ मेरा बात हुआ था। पहले तो वो स्कूल नकार रहा था कि नहीं मेरा कोई बात नहीं हुआ लड़की से, लड़की से मेरा कोई बातचीत हुआ ही नहीं, तो हम इसमें क्या करें। स्कूल अपने पे ब्लेम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी है। अभी भी कुछ बात हुआ तो जो भी ऑथराइज पर्सन है वो बोल रहा है कि मेरा बेटा का शादी, हम उसमें बिजी, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी का ज़िंदगी और किसी का मौत का यहाँ चला गया, उसको अपना बेटे का शादी देखना है, ना स्कूल को ये हम लोग का हेल्प कर रहा है। स्कूल वो लड़का भी अभी जब वो भी लड़का भी फरार है, पुलिस को भी हम लोग कंप्लेन दिए हुए हैं, तो वो भी बोल रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब कार्रवाई कर रहे हैं 13 को डेट हुआ है शाम को, अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है अभी तक। बड़ी बाज़ार में यहाँ पे हम लोग अभी कल तो उसका अंतिम संस्कार करके हम लोग रात हो गया था, तो आज हम लोग सुबह में बड़ी बाज़ार में थाने में, यहाँ के भी जो प्रबंधक है वो भी आश्वासन दिए हैं कि 2 दिन का टाइम दीजिए, हम लोग जो भी है कार्रवाई, उचित कार्रवाई होगा वो करेंगे। मामला बेहद गंभीर है कि छोटी सी बच्ची को अपना जीवन लीला समाप्त करने के लिए उकसाया गया है। जो इन लोगों की बात समझ के आ रहा है, जो इन लोगों को आरोप है कि ऐसा फ़ोन कॉल पे ऐसा क्या उस बच्ची के बताया गया या बोला गया, क्या उसे डराया गया जिस कारण से वो
ऐसा बड़ा कदम उठाने के लिए वो मजबूर हो गई है। सोचिए कि महज 16 साल की बच्ची अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। तो इस मामले में देखने वाली बात यह होगी कि जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, और स्कूल पर खास करके जिस स्कूल का यह मामला है, कौन सा स्कूल है? ये स्कूल विवेकानंद है। ये हजारीबाग का पॉपुलर स्कूल है। उस स्कूल से ये मतलब हम लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना गंदा कंडीशन में ऐसा रिस्पांस देंगे। वो स्कूल नामी है तो आपको रिस्पांस भी लेना चाहिए कि हाँ ये बच्ची, फरवरी में जब हम लोग वार्निंग दिए थे बच्चे को तो मैम ने अच्छा रिस्पांस दिया था, लेकिन अब जो इतना बड़ा हादसा हो गया है तो प्रिंसिपल भी कोई रिस्पांस नहीं दे रही है, स्कूल से कोई रिस्पांस नहीं है। उस टाइम मैम हम लोग को आश्वासन दी थी कि बच्चे को हम लोग उसको स्कूल नहीं अटेंड करने नहीं देंगे, भले सेशन बर्बाद ना हो, सेशन बर्बाद नहीं होने देने के लिए उसको अटेंड नहीं देना था स्कूल करने के लिए। लेकिन मैम ने उस टाइम अटेंशन, वो तो बच्चा नॉर्मली स्कूल आ रहा है जा रहा है, उस बच्चा का जो सॉलेंज रहा ना, उसका बैकग्राउंड भी प्रिंसिपल ही उस टाइम बोल रही थी फैब में कि उसका बैकग्राउंड थोड़ा गंदा है, वो खैनी गुटखा वगैरह के लिए भी 1-2 बार स्कूल में पकड़ा जा चुका है, और कुछ मैटर था उसके लिए भी पकड़ा जा चुका था। मैम उसको शायद ये 3rd या 4th वार्निंग था उसका स्कूल में। वैसा बच्चा था, उसको कम से कम मैम स्कूल को कुछ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था जब इस तरह का मैटर था। छोटी सी लापरवाही के कारण से इनकी जो भगिनी है, एक बाप है और इनकी बेटी जो है वो दुनिया से जा चुकी है, तो स्कूल पर भी कार्रवाई होनी ज़रूरी है। और जो भी दोषी है इस मामले में, जो 16 साल की बच्ची को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं, उसे डरा कर आत्महत्या तक के नौबत आ जा रही है, तो इन सभी पर कार्रवाई होनी बेहद ज़रूरी है। बाकी बात और भी खबरों के लिए बने रहें लोकतंत्र 19 के साथ। शुक्रिया।